नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी वैकेंसी के ऊपर। एक दोस्तों हम बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। आपको जानकारी होगा ना, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों ये नहीं बताया गया कि अप्लाई कब से होगा, लेकिन सारा कुछ जारी हो गया है। देखो, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि अलग अलग प्रकार का 5-6 प्रकार का आपका पोस्ट है, उस पर वैकेंसी आ रही है। उसमें से कुछ पोस्ट है दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि आपका डायरेक्ट वैकेंसी आएगा और कुछ पोस्ट पर प्रमोशन के थ्रू और डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू आपका लिया जाएगा, बच्चों को लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, सर कौन सा पोस्ट डायरेक्ट भरा जाएगा, यानी हमारे लिए वैकेंसी होगा, कौन सा वैकेंसी है जो प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, एग्जैक्ट कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है जो सभी बच्चों के लिए रहने वाला है, और सिलेबस सर इसका क्या रहता है, सारा कुछ एज वगैरह सारा कुछ बता दीजिए। तो संपूर्ण जानकारी आपका देंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भरा जा सकता है दोस्तों, इसके अलावा इसके लिए एज, सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी का फुल रूप होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अलग अलग पोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक तो दोस्तों एमटीएस का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फुल रूप होता है। एक है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक है दोस्तों यूडीसी का, अपर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, या दोस्तों इसका यूडीसी कैशियर का भी पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हेड क्लर्क असिस्टेंट का पोस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों एसएसओ का, इसका फुल रूप होता है देखो, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट, ये अलग अलग प्रकार का पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। जिसमें से दोस्तों ये वैकेंसी की अगर बात करें तो ये ग्रुप सी के तहत वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहती है। टोटल हमने बताया था कि 17,710 पोस्ट है। इसमें से कुछ पोस्ट जो है ना प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, और कुछ जो पोस्ट है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरे जाने का हमने बताया था। अब दोस्तों आपको एग्जैक्ट बताते हैं जो ऑल इंडिया कैंडिडेट जिस ओपन कैटेगरी, मतलब कहने का मतलब है जो आपके लिए वैकेंसी है, वो ध्यान समझिएगा। यहाँ देखो हिंदी में अगर बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसका फुल रूप होता है। जो एग्जैक्ट पोस्ट है ना जो आपके लिए भरा जाएगा, मतलब सभी बच्चे भर पाएंगे। एक तो दोस्तों एमटीएस का पोस्ट है। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की बात करें ना तो ये दोस्तों आपका सभी के लिए 3341 पोस्ट है, समझ लीजिएगा। तो एमटीएस में पोस्ट में सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों यूडीसी का पोस्ट है। यूडीसी का जो पोस्ट है ना इसमें 4826 दोस्तों। ठीक है, ये जो पोस्ट है ना 4826 पोस्ट, ये सभी के लिए है, डायरेक्ट वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी का अगर हम बात करें तो 75% आपका डायरेक्ट वैकेंसी है, और ये दोस्तों आपका तो 100% ही डायरेक्ट वैकेंसी आपका रहने वाला है, एमटीएस वाला सभी के लिए। बाकी यूडीसी का 75% वैकेंसी, 4826 पोस्ट जो आप सभी के बच्चों के लिए रहने वाला है। बाकी जो 25% है ना उसमें से दोस्तों प्रमोशन के थ्रू और डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा, तो उसका जिक्र करने का फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितना पोस्ट है जितना आपको आप लोग भर सकते हो 4826 है। तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों ये एसएसओ, जिसका मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो पोस्ट है ना ये इसमें 649 पोस्ट हो गया। ये दोस्तों सभी के लिए डायरेक्ट वैकेंसी है, सभी लोग भर पाएंगे, यानी टोटल तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं ना तो सभी के लिए वैकेंसी होता है ये 8,836 पोस्ट पर वैकेंसी आपका एग्जैक्ट पोस्ट निकल के आ रहा है। कितना पोस्ट भैया? 8,836 पोस्ट पर आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा, ना कि दोस्तों आपका ये 17,710, इतना पोस्ट पर नहीं। अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो, 8,836 पोस्ट कम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है। देखो सबसे पहले आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा ना तो मात्र 10th पास आप हैं तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है, और 18 से 25 साल एज जनरल के लिया जाता है। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट यानी 28 साल, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 30 साल फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूडीसी आपका ग्रेजुएशन है, और दोस्तों एसएसओ का जो पोस्ट है इसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। अब ग्रेजुएशन में आपका बीए है, बीकॉम या बीएससी है ना, बस परसेंटेज इसमें नहीं लगता है, बस ओनली पास आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 साल ये दोनों के लिए, जनरल के लिए। ओबीसी 30 साल और एससी एसटी 32 साल इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका सारा डिटेल्स हमने बता दिया है। हार्डली समय है, इससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है जनवरी या फरवरी के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, इस महीने में मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल का मौसम है, समझ लो 30 साल आपका नहीं आएगा, इस महीने नहीं आएगा, तो वैकेंसी जनवरी फरवरी में। और सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। तो यही आपको जानकारी देनी थी। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।